Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today I have a new topic for you. Take out your language book page number 10. Kinds of sentences based on meaning. जुमलों की इक़साम मायनों की बुनियाद पर. A sentence is a group of words that makes complete sense. It contains a subject and a predicate. Yes, class 7, you have read in your class 6 about sentence and the definition of sentence and what are sentence, you know very well. किसी भी जुमले को सेंटेंस कहते हैं. जुमला या सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमुआ होता है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज एक साथ लिख दिए जाते हैं जो कि एक कंप्लीट मायने दे रहे होते हैं, मुकम्मल मायने दे रहे होते हैं, और उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट उसमें जो है वो काम करने वाला होता है और प्रेडिकेट वो जुमले का हिस्सा होता है जिसमें वो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हो कि सब्जेक्ट ने क्या काम किस तरह और कैसे किया. We can classify sentences into 4 kinds based on the meaning they convey: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. हम मायने की बुनियाद पर सेंटेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं. पहला होता है असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आ जाते हैं. इंट्रोगेटिव सवालिया जुमलों को कहते हैं. इम्पेरेटिव हुक्म वाले, इल्तिजा वाले या फिर नसीहत वाले जुमलों को कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी हमेशा वो जुमले होते हैं जिनमें अचानक खुशी या अचानक गम का इजहार किया जा रहा हो. Now look at the following tables. In first table there are assertive or declarative sentences. Sentences make statements. वो जुमले जो कि हमें किसी भी बयान के बारे में बता रहे हों उनको हम assertive या declarative sentences कहते हैं. अब डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो हैं वो 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस हैव एन अफर्मेटिव मीनिंग, यानी कि इसमें पॉजिटिव आंसर होता है. इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, ना सवाल होता है, बल्कि ये सिर्फ सिंपल पॉजिटिव आंसर्स होते हैं. शी गोज़ टू स्कूल, हर सिस्टर इज़ इन कॉलेज. नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं. नेगेटिव सेंटेंस हैव अ नेगेटिव मीनिंग, दे यूज़ नेगेटिव वर्ड्स. नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमलों को कहते हैं जिनमें जो है वो इनकार का मतलब सामने आ रहा हो, और इनको बनाने के लिए नो, नन, नेवर, नॉट, नो वन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. देयर इज़ नो गुड प्ले ग्राउंड, यहाँ कोई अच्छा प्ले ग्राउंड नहीं है. नन ऑफ द बॉयज़ वॉज सेलेक्टेड, कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ. ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वो कभी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं था, दिलचस्पी नहीं रखता था. हर ब्रदर इज़ नॉट इन द टीम, उसका भाई टीम में नहीं है. नो वन कैन प्रिडिक्ट द फाइनल आउटकम, कोई भी जो है वो फाइनल नताइज नहीं बता सकता, अखज़ नहीं कर सकता. अब इन तमाम जुमलों में आप देखें कि मनफी और इनकारिया जो है वो मायने सामने आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव है. असर्टिव 2 टाइप्स के हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. नाउ इन सेकंड टेबल, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आस्क क्वेश्चन यूजिंग डू, शुड, वेयर, हैव, कैन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो या सवालिया जुमलों को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. अब इनको हम बनाने के लिए डू, शुड, वेयर, हैव और कैन यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं. डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो. शुड आई इंजॉय द कोचिंग कैम्प, क्या मुझे कोचिंग कैम्प ज्वाइन, शुड आई ज्वाइन द कोचिंग कैम्प, क्या मुझे कोचिंग कैम्प ज्वाइन करना चाहिए. वेयर इज़ द मैनेजर, मैनेजर कहाँ है. हैव यू एवर सीन दिस मैन, क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है. कैन यू फिनिश द वर्क क्विकली, क्या तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म कर सकते हो. Okay, now third example of sentence is imperative sentence. Imperative sentences gives instruction of the many kinds: order, commands, request, entreaty.
यू इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे यू जो होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जो कि साइलेंट होता है, यानी कि तुम या सामने वाले से बात की जा रही होती है, लेकिन यू तुम का इस्तेमाल नहीं होता, उसके बगैर ये सेंटेंस होते हैं। इनमें ऑर्डर होता है या तो हुक्म होता है, स्टॉप इट एट वंस, इसको फ़ौरन रोक दो। कमांड होता है, हुक्म होता है, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है, प्लीज़ पास द सर्कुलर, प्लीज़ इस सर्कुलर को आगे पास कर दें। एंट्रीटी होती है, हैव सम पिटी। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस express strong feelings of joy, grief, warning, concern, fear. For example, hurrah, alas, beware, oh dear, help. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स आपकी शो हो रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रे वी हैव डन इट, हाँ हम हुर्रे हमने इसको कर लिया। अलास द लीडर इज़ नो मोर, अफसोस के कायद अब और मज़ीद ज़िंदा नहीं है। बी वेयर देयर इज़ अ पोर्ट होल इन अ फ्रंट। ओ डियर यू हैव फीवर, हेल्प देयर इज़ अ थीफ इन द रूम। मदद करो, यहाँ कमरे में एक चोर है। ओ डियर यू हैव फीवर, मेरे प्यारे तुम्हें बुखार है। बी वेयर यानी कि होशियार हो जाओ। देयर इज़ अ पोर्ट होल इन फ्रंट, यहाँ पे एक पोर्ट होल है सामने। अच्छा जी, नाउ yes class 7, there is an exercise A on page number 11. In this exercise you have to find out that the following sentences are assertive or interrogative or imperative or exclamatory. Now the first sentence, they have invited us, this is a positive sentence, so it is assertive affirmative. Now second, stop it, imperative, what a shame, exclamatory, she does not like knitting, assertive negative. Please pass it on, imperative, if only I could finish it in time, exclamatory. This is not enough, assertive negative. Nobody was happy with me, assertive negative. He has only done 2 projects, assertive affirmative. Is this large enough, interrogative. Oh that I were Miss Universe, exclamatory. Is this story true, interrogative. Now you have to do 1 to 12 sentences of this exercise. Now there is a transformation of sentences. The form of a sentence can be changed without changing the meaning. This process is called transformation of sentence. Transformation of a sentence वो चीज़ होती है जिसमें आपने मीनिंग चेंज किए बगैर उसको एक फॉर्म से दूसरी काइंड के सेंटेंस में चेंज कर देना होता है। How beautiful this rose is, exclamatory sentence है, this rose is very beautiful, assertive sentence हो गया। In exercise B, transform the exclamatory sentence into assertive sentence. I will give the answer of this exercise in written form. In exercise D, transform these assertive sentence into interrogative sentence. The first one has been done for you. This is the book. This is his book. इज़ दिस हिज बुक, यहाँ पे जो इज़ है हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेंटेंस आके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी वे में आपको बाकी भी सेंटेंसेस मेक करने हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज करने हैं आपको। आई विल गिव द आंसर्स ऑफ दिस exercise in written form. In exercise G, transform these affirmative sentences into negative sentence using the antonyms of the word in bold and make other necessary changes. इस एक्सरसाइज में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव में बनाना है और इनके एंटोनिम्स यूज़ करने, यानी कि इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स यूज़ करने, और जो दूसरी चेंजेस आएंगी वो भी आपने करनी है। एंड आई एम ऑल्सो गिविंग द आंसर्स इन रिटन फॉर्म ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, नाउ टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।